अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीन व खातमिल मुरसलीन आन नबिय्यिल मुवय्यद वर रसूलिल मुसद्दद आल मुस्तफ़ल अमजद आल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मोहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल-मज़लूमीन अल-गुर्रिल मयामीन वल्लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व गासिब हुकूक़िहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियामि यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमे किताबिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शहदल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु व उलुल इल्म क़ाइमम बिल क़िस्त सलावत। अज़ान ग्रामी क़द्र से क़ब्ल के खिताबत का आगाज़ किया जाए। दुआ गो हैं बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में कि सदक़े में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के जो मोमिनीन यहाँ मौजूद हैं, बीमार हैं या उनके मुताल्लिक़ीन में कोई बीमार है, ख़ास तौर पर बिरादर मोमिन का जो नाम लिया फ़हीम भाई का, इन्हें सेहत कामिला और शिफ़ा आजिला अता फरमा। जिन मोमिनीन ने इन खमसा मजालिस में दामे दरमे सुखने अपना हिस्सा डाला है, परवरदिगार से कबूल फरमा, उनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा कर। ये कुछ मोमिनीन हैं, मैं इनके नाम लेता हूँ। इनके लिए सूरह फ़ातिहा। मास्टर मलिक ज़ाहिद हुसैन मरहूम, मलिक खुर्रम अब्बास अल हुसैनी, मलिक मुरीद हुसैन जाफ़री, उनकी मरहूमा ज़ौजा, पिसरान मलिक कलीम अख्तर जाफ़री बरादरान, रियाज़ हुसैन सांगी मरहूम, इरशाद हुसैन आरिफ, मलिक फ़िदा हुसैन राही और शहदाए मिल्लत जाफ़रिया। एक मरतबा अलहम और 3 मरतबा सूरह फ़ातिहा पे पढ़े। दुआओं की कबूलियत के लिए बावाज़ बुलंद सलावत। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, नारा हैदरी, या नारा हैदरी, या सलवा सिलसिला खमसा मजालिस शहादत अमीरुल मोमिनीन के इस सिलसिले की पहली मजलिस से मेरा ख़िताब है और जो आयत सरनामा कलाम के लिए मैंने चुन ली वो सूरह आले इमरान की 18वीं आयत है। परवरदिगार शहादत दे रहा है, शहदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला, वो गवाही दे रहा है कि वो एक है। वो गवाही दे रहा है कि वो एक, वल मलाइकत, और उसके मलाइका गवाही दे रहे हैं कि वो एक। यहीं तक रुक जाती गवाही तो हम भी रुक जाते, लेकिन गवाही आगे बढ़ी
अल्लाह ने गवाही दी कि वो एक, मलाइका ने गवाही दी कि वो एक। आयत आगे बढ़ रही है, व उलुल इल्म कायमम बिल क़िस्त, और ऐसे साहिबान इल्म भी हैं कि जो अदल पर कायम हैं। ये तो लफ्जी तर्जुमा था, ये तो लफ्जी तर्जुमा था। गिन लीजिए, पहली गवाही अल्लाह ने दी, दूसरी गवाही फरिश्तों ने दी, तीसरी गवाही साहिबाने इल्म ने दी। यानी कुरान के मुताबिक कम से कम भी गवाही 3 होनी चाहिए। कुरान के मुताबिक गवाही यानी अब अल्लाह की वहदानियत जब ही मानी जाएगी जब कम से कम अशहदु अन्ना 3 मर्तबा कहा जाएगा। शाहिद अल्लाह हो। गवाही भाई 2 ही चीजें होती हैं। गवाही देने वाले को कहते हैं गवाह, शहदा गवाही, देने वाला शाहिद। जिसकी गवाही दी जाए वो मशहूद। तो आज की मजलिस का उन्वान तो समझ में आ गया सबको, कल की कल देखी जाएगी, आज समझ लो। शाहिद जो गवाही दे, जो गवाही दे। तो गवाह के लिए कुछ चीजें जरूरी होती हैं। एक, जब वाक़या हुआ या जिस वाक़े की गवाही देने के लिए आप आए हैं, क्या उस वाक़े के वक़ूआ होने पजीर होने पर आप वहां थे? भैया खुदा न करे खाकम बदहन कभी किसी को अदालत जाना पड़े। यहाँ तो आलम यह जिससे दुश्मनी होती है उसको कहते हैं आई विल सी यू इन द कोर्ट। अदालत में देख, जिससे दुश्मनी होती है, मेरी तो आपसे मोहब्बत है भाई, मैं क्यों चाहूँ कि आप वहाँ जाएं। लेकिन खुदा न खास्ता का कभी कोई दुश्मन चला भी जाए अहले बैत का, तो जज पूछता है, वकील जिराह पूछता है, मियाँ आप थे, क्या वक्त था, क्या हालात थे, आप कहाँ खड़े थे, आपको दिख रहा था, आप अपने पूरे होशो हवास में थे, आपका दिमाग काम कर रहा था। तो गवाह के लिए जरूरी है दिमाग काम करे। गवाह के लिए जरूरी है कि दिमाग काम, गवाह के लिए जरूरी है कि गवाह वहां पर मौजूद, गवाह के लिए जरूरी है गवाह देख रहा। अल्लाह कह रहा है मलाइका भी हैं, अल्लाह भी है, और कुछ साहिबान इल्म हैं जो ना अल्लाह हैं ना फरिश्ते हैं, लेकिन वो देख रहे हैं, गवाही दे रहे हैं। तो अब जो भी होगा, बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा, मैंने तुम्हें सजा नहीं दी जो तुम खड़े हो जाते हो, बैठ जाओ। और जो सुन रहे हैं उनको सुनने दो। हाँ बैठो बेटा। स्कूल जाते हो, स्कूल जाते हो तो बेटा मोबाइल से सीखते हो या खुद दिमाग लड़ाते हो? है ना, दिमाग से सुनो क्या कह रहे हैं हम। ठीक है बेटा, तुम्हें भी यही कह रहे हैं मियाँ, मुस्तफीद हो जो सुनाया जा रहा है। गवाही के लिए क्या जरूरी है? होना जरूरी है। ये साहिबा मलाइका सबको समझ में आता है, नहीं है फिर भी समझ में आते हैं, दिख नहीं रहे फिर भी समझ में आ रहे हैं, ऐसे समझ में आ रहे हैं कि गवाही दे रो के हैं। आमन्तु बिल्लाहि व कुतुबिही व रुसुलिही, अल्लाह पर ईमान, रसूल पर ईमान, किताब पर ईमान, कंधे पे 2 बैठे उन पर ईमान, नजर आ रहे हैं नहीं आ रहे फिर भी ईमान। क्यों ईमान? इसलिए कि गवाह हैं जो
बंदा कर रहा है ये लिख रहे हैं। जो बंदा बशर कर रहा है, आमाल अच्छा हो बुरा हो बद हो शनिया हो नेक हो, ये लिख रहे हैं। दो हैं एक भी नहीं है, दो हैं कंधों पर हैं, लिख रहे हैं दिख नहीं रहे, फिर भी यकीन है गवाही दो के हैं। गवाह हैं कंधों पर हैं, अब भी समझ नहीं आता गवाह कंधों पर होता है, गवाह कंधों पर होता है। तुम्हारे गवाह तुम्हारे कंधों पर, रसूल के गवाह रसूल के कंधों पर। अरे ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे? कयामत में अल्लाह इनसे पूछेगा बंदे ने क्या किया था। तुम अजीब हो, तुम्हें ये समझ में आया कि ईद वाले दिन नाना ने नवासों को कंधों पे उठाया, ये है रसूल। वमा मोहम्मद इल्ला रसूल, हमारा मोहम्मद कुछ नहीं सिवाय रसूल के। रसूल ने कांधों पे बिठा कर दिखाया, ये है हसन और हुसैन। और फतेह मक्का पे अली को कांधों पर उठा कर दिखाया, वो तुम्हारे हैं जिन गवाहों से तुम्हारा पूछा जाएगा। ये मेरे गवाह हैं, कयामत में खुदा इनसे पूछेगा। शाहिदा, गवाही, गवाही है ना, गवाही। अच्छा, आप ऐसे महीने के दरमियान में हैं कि जिसके आने पर भी गवाही है, जिसके जाने पर भी गवाही है। तो वो देखते हैं ना, आया है तो जाता है तो, और जिसने देखा उससे गवाही मांगी जाती है। सरे शाम टीवी खोल के बैठ जाते हैं लोग, एक कमेटी है वो कहती है शहादतें मौसूल हो रही हैं, फला जगह से शहादत आई है कि दिख गया, फला जगह से आई है कि नहीं दिखा। तो शहादतों पे तो वो भी दिखा जाता है। अब सवाल ये है कि जो देखा है, जो देखा है ये कौन सा? अच्छा, मैं कहूं तो गुनहगार, कुरान कहे तो मानोगे? सूरज वाली सूरत में चांद का तस्करा है, वश्शम्स वज़ुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा। सूरज की कसम, उसकी रोशनी की कसम, और उस चांद की कसम जो सूरज के पीछे पीछे चलता है। तलाहा लफ्ज है, तलाहा, ये तलाहा लफ्ज निकला ताली से, ते अलिफ लाम छोटी ये ताली। अच्छा, यहाँ ऐसे लोग भी मौजूद होंगे जो अरब ज़मीन पर गए होंगे, सऊदी अरब या मुख्तलिफ अरब ममालिक में, तो किसी को पीछे बुलाते हैं अपने, तो उससे, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं फॉलो मी, उसे कहते हैं अरबी ज़बान में ताल, ताल, पीछे आओ। अब मुझसे मत पूछो, अरबी ज़बान की मुनफरिद मुस्तनिद डिक्शनरी मुफरदात राग़िब इस्फ़हानी सबसे पुरानी है। अच्छा, सबसे ज़्यादा ज़ख़ीम अल मुंजिद, उसमें लिखा है ताली कहते हैं पीछे पीछे आने वाले बिला फसल जानशीन को। पीछे पीछे आने वाले बिला फसल। तो एक बात मैं डिस्क्लेमर और देता जाऊं, एक इंतबाह और सुन लीजिए, हर पीछे आने वाला शरीफ आदमी नहीं होता। पीछे पीछे आने वाला जानशीन कौन? चांद।
किसका? सूरज का। लेकिन लुत्फ ये है कि कौन सा चांद? पहली का, 2 का, 5 का, 10 का, 14 का, 19 का, 27 का, 29 का। क्योंकि चांद के मुसलमान इतने शौकीन हैं, हर वक्त हर जगह चांद चढ़ाते जाते हैं। तो कैसे पता चले कि ये कौन सा चांद है, किस दिन का है, कौन सा जानशीन होगा? हमारे पास तो 29 चांद होंगे, 29 रोज के कौन सा चांद होगा? तो जवाब में दुनिया ने कहा 14वीं का। 14वीं का चांद, दुनिया ने कहा 14वीं का चांद। हमने कहा ठीक है, हमने मान लिया 14वीं का चांद बताता है कि जानशीन है सूरज का, इसलिए कि किसी का पहली का चांद खराब हो जाए तो वो 14वीं का देख ले। किसी का पहली का चांद खराब हो जाए तो 14वीं का चांद देख ले। जिसका 14वां सही होगा उसका पहला सही होगा। अब भी नहीं समझ रहे? हम 12वें का इसलिए इंतजार कर रहे हैं कि वो 14वीं का चांद है। जाइए आपके छठे इमाम नाशिर उलूम मोहम्मद व आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। किसी ने पूछा, या अबू अब्दुल्ला, ए रसूल के बेटे, आप बताइए कौन सा चांद जानशीन है? इमाम ने कहा, सुनो, पहली का बिला फसल जानशीन है। उन्होंने कहा, मौला हमें कैसे पता चले कि पहली का चांद किस दिन होगा? 29 को चांद हुआ है या नहीं हुआ, या 30 को होगा? मौला ने कहा, घबराओ मत, जाकर देख लो। और सुनो बच्चों, सुनते जाओ, ये तो आज की जो है आपके एस्ट्रोनॉमी और ये सब बता रहे हैं, आज कॉस्मोलॉजी, या आपका इम्मा ने 1200 साल पहले बता दिया था। जाओ, ये साइंटिफिक रूल याद रखना। आइम्मा ने कहा, सुनो, 26 तारीख के चांद के बाद 3 रातें तारीख गुजरती हैं, उसके बाद जो चौथी पर आता है वही पहली का चांद होता है। यानी 26 के बाद, जो समझ गए उन्हें मेरा सलाम है, जो नहीं समझे वो जरा गौर से सुन ले। 26 के चांद के बाद 3 तारीखियां अबूर करके जो चौथे मकाम पर आएगा वही बिला फसल जानशीन होगा। चांद जानशीन है, जानशीन गवाही है, तो गवाही है तो गवाही देगा, गवाही देगा, गवाही देगा। तो कोई गवाह और भी तो होगा। जाइए सूरह अहज़ाब, या अय्युहन नबी, ऐ हमारे नबी, इन्ना अरसलनाका इल्ला शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे नबी, हमने तुम्हें गवाह बनाकर भेजा। हमने तुम्हें, कौन कह रहा है? मैंने कहा था ना, उलुल इल्म देखना, उनकी गवाही देखना। तो उलुल इल्म में से पहला उलुल इल्म तो मिल गया, वो है रसूल। इन्ना अरसलनाका इल्ला शाहिदन, हमने तुम्हें शाहिद गवाह बनाकर, मैंने अभी तुमसे कहा था कि गवाह के लिए ज़रूरी है कि ज़मान हो, मकान हो, वक्त हो, जगह हो, और खुद शाहिद का आंखों से मुशाहिदा हो, आज़ाओ जवारे की गवाही हो, दिमाग का अपनी पूरी हालत पर होना हो। अल्लाह कह रहा है, हमने तुम्हें गवाह बनाया, लेकिन न वक्त बताया, न जगह बताई, न हालत बताई।
न ज़मान है न मकान है। मैंने कहा या खुदा परवरदिगार ये तो बता, नबी को गवाह तो बना रहा है लेकिन न जगह बता रहा है, न वक्त बता रहा है, न हालत बता रहा है, न ज़मान है न मकान है। कहा कैसे बताऊं, इसको गवाह उस वक्त बनाया था न ज़मीन थी न आसमान था, न चरिंद थे न परिंद थे, न चरिंद थे न परिंद थे। अगर इससे पहले वो बना देता तो फिर ये कैसे कहता इन्नी मा खलक़्तु समाम मबनिया वला अर्ज़म मदहिया वला क़मरम मुनीरा वला शम्सन मुज़ियता वला फ़लकन यदूर। ये वजह है, ये बनेगा तो सब बनेंगे। मैंने अभी कहा गवाह का पूरे होशो हवास में होना जरूरी है, पूरे होशो हवास में होना जरूरी है। जो अपने आने से पहले भी, कायनात के बनने से पहले भी पूरे होशो हवास में हो, वो जरा से बुखार में अपना होश नहीं खोता। कौन है, कौन है कायनात का गवाह? कायनात का गवाह वो है, और अल्लाह कह रहा है कि ये है। जब वो कह रहा है कि ये है तो ये है। जब वो कह रहा है कि ये गवाह है तो भाई है। अब हम क्या कहें? अल्लाह ने कहा इन्ना अर्सलनाका इल्ला शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरम व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निह। हमारी गवाही ये देगा, हमने इसे बनाकर भेजा। शाहिद गवाह, मुबश्शिर बशारत देने वाला, नज़ीर नज़ारत देने वाला, डराने वाला, वद्दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निह। हमने इसे इजाज़त दे दी कि ये हमारे तरफ की दावत दे। अल्लाह की तरफ की दावत रसूल देंगे या वो देगा जिसे रसूल इजाजत देंगे? अल्लाह की तरफ की दावत रसूल देंगे। अब अगर कोई खड़े होके कहे तुमसे कि चलो अल्लाह के घर की तरफ, तो उससे ये जरूर पूछ लेना भाई तुझे इजाजत दी है? इजाजत है ना बेजने, हमने इजाजत दी। तो फिर आयतुल कुर्सी तो याद है ना, मंज़ल लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला। है किसी की जरूरत जो हमारे सामने शफाअत का दारोमदार किसी के पास हो? कोई कारोबार शफाअत अपने हाथ में लेना चाहे सिवाय इसके कि जिसे हमने इजाजत दी? रसूल को इजाजत मिली है खुदा की तरफ से। रसूल है शाफ़े महशर, और रसूल ने कहा हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। अब देखो शफाअत कौन करेगा? वदायन लिल्लाहि बिइज़्निह। आयत तमाम नहीं हुई, आयत का आखिरी दो लफ्ज सुनिए, वस्सिराजम मुनीरा। वस्सिराजम मुनीरा, हमने रोशन चिराग बनाया। हमने अपने हबीब को रोशन चिराग बनाया। हमने अपने हबीब को रोशन चिराग बनाया। हबीब है चिराग, मुनीरा रोशन नहीं, क्योंकि रोशन कहते हैं मुनव्वरा को, रसूल है मुनीरा। मुनव्वरा में और मुनीरा में फ़र्क होता है। वैसे ही जैसे मुनव्वर और मुनीर में फ़र्क है। मुनव्वर कहते हैं रोशन को, मुनीर कहते हैं उस रोशन को जो रोशनी बांटता है। रसूल है नूर वाला चिराग, रसूल है नूर वाला चिराग। मुनीरा मुनव्वर हो जाता, अब मुनीरा तब होगा जब अपने जैसे 12 चिराग और जलाएगा। नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं,
कुछ दोस्त हमारे आए, उन्होंने कहा जनाब आप गलत बात करते हैं। ने क्या गलत बात? रसूल नूरी नहीं थे, खाकी थे। मैंने ठीक है, आपकी बात मान ली। हमने कहा आपकी बात मान ली, क्या थे? खाकी थे। बहुत अच्छी बात है, आपकी रिसर्च आपके साथ, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। लेकिन मैंने कहा मैं इस बात को और मानता हूँ, रसूल के एक जलीलुल कद्र सहाबी हैं, उनका नाम और तीसरे खलीफा है मुसलमानों के, हजरत गनी रज़ी अल्लाह। मैंने कहा उनका लक़ब है ज़ुन्नूरैन। क्यों? क्योंकि उनके निकाह में रसूल की 2 बेटियां गई थीं। आपके हिसाब से 2 बेटियों के अक़्द में आने की वजह से वो ज़ुन्नूरैन यानी 2 नूर वाले हो गए। 2 बेटियां 2 नूर हैं। मानने पे आओ तो बेटियों को नूर मान लेते हो, बाप को नूर नहीं मानते हो। और अगर तुमने कहा कि खाक था सो गया खाक में, तो फिर एक रात याद रखो, एक सफर था, 2 मुसाफिर थे, रात का सफर था। रात के सफर में 2 मुसाफिर साथ साथ चले, दोनों की हकीकत अलग अलग थी। एक फरिश्ता था, एक नबी था। जुमला मेरा याद रखना, दोनों की हकीकतें अलग अलग थी। सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। हम ले गए राती राती अपने अब्द को, जब लेकर गए तो एक मकाम आया जहां मखलूक की हद थी, वहां मखलूक रुक गई। जहां मखलूक की हद थी वहां मखलूक रुक गई, नूर वाला रुक गया, नूर वाला रुक गया। जो नूर वाला रुक गया, फरिश्ता है नूर की तख्लीक, नूर वाला रुक गया। मेरा हबीब आगे बढ़ा, आगे जाकर पलटा। तुमने कहा उसे पता नहीं था वहां सफर में क्या हुआ, वो जानता नहीं था तो आगे कैसे बढ़ा? बच्चों को समझा दूं, बेटा मैं पहली दफा जिंदगी में इस इमाम बारगाह में आया, मुझे जब गलियों में ला रहे थे तो मैं हर गली में मुड़ के पूछता था ये वाली। मेरे गवाह सामने बैठे हैं, मजलिस भी गवाह पर है, मेरा गवाह सामने बैठे हैं। कलीम भाई यही हुआ था, हर गली के मोड़ पे पूछता था ये वाली का मोड़, उनका नहीं इधर चलिए। इसका मतलब ये हुआ जिसे रास्ता पता होता है वो आगे होता है, जिसने तकलीद करनी हो वो पीछे होता है। ऐसे में रसूल आगे बढ़े, फिर पलट के पूछा क्यों भाई कहाँ रुक गए? उसने जवाब दिया या रसूल अल्लाह, अगर इन कदमों से आगे बढ़ गया, रास्ता नहीं, मंजिल नहीं, हद नहीं, आपके कदमों से आगे बढ़ जाऊंगा तो खाक हो जाऊंगा। आपके कदमों से आगे, जुमले सुनो मेरे नहीं, 73 फिरके मुत्तफिक है इस पर। आपके कदमों से आगे बढ़ गया तो खाक हो जाऊंगा। नूर वाला है, मेरे नबी के कदमों के बराबर आ जाए तो खाक हो जाएगा। अरे नूर वाला तो बराबरी पर खाक हो जाए, ये खाक वाले मेरे मोहम्मद की बराबरी करेंगे। किसकी बराबरी? किसकी बराबरी? कदमों की। किसकी बराबरी? तुम जिब्रील के बराबर तो हो नहीं सके,
फरिश्ते के बराबर तो हो नहीं सके, फरिश्ते के बराबर तो कर नहीं सके। जिस दिन फरिश्ता नजर आ जाए उस दिन तुम नजर नहीं आते। किसके बराबरी, किसके बराबरी? रसूल के। कहाँ के बराबरी? कदमों की। अब समझ में आया। महफिल रिसालत में परवाने शम्मे रिसालत असहाबे किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम मजमईन जब दाखिल होते हैं तो हर कोई आकर कदम बोसी करता है और कदमों के पास बैठ जाता है, इसलिए कि जब तक रसूल किसी को इजाजत ना दे वो आगे नहीं बढ़ सकता। मैंने असहाब की बात की है, अली की नहीं। इसलिए कि असहाब जानते हैं कायनात की सबसे आला हद का नाम है खाक पाए रसूल। कायनात की आखिरी हद का नकर मकाम है कदम रसूल। और अली की क्या बात करूं, वो तो आता ही कांधों पर है। कहां से बात शुरू हुई थी? गवाह से। कहां से बात शुरू हुई थी? गवाही से। कितनी? कितनी? 3। शहद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्ला। एक, अल्लाह गवाही देता है। वल मलाइकत, उसके मलाइका गवाही देते हैं। व उलुल इल्म कायमम बिल किस्त। तीसरी गवाही, तीसरी गवाही साहिबान इल्म की है। तो आओ गवाही देखें किसने किसकी दी, किसने किसकी दी। समझ तो गए होगे। खमसे के उन्वान का ऐलान करता हूं, शाहिद और मशहूद। 5 दिन हम ये देखेंगे कि गवाही कौन दे रहा है और किसकी दे रहा है। मैं आपके शहर में हूं तो मुझसे ये मत पूछना कि भाई कितने बजे मिंबर पर आएंगे। ज़ेबी मिंबर हम हो जाएंगे वक्त पर। आप जितनी जल्दी आ जाएं उतना बेहतर है। जितनी जल्दी आओगे भाई उतना ज़्यादा सुनोगे। ठीक है, तो अगर आप इस पर कायम हैं तो दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। ना बेटा हम पानी नहीं पीते। अच्छा, दूसरी बात ये कि जितने लोगों ने अभी दुरूद नहीं पढ़ा इसका मतलब वो राजी नहीं है इस बात पर। अच्छा, मुझे सराय की नहीं आती है, लेकिन अब 2-4 दफ़ा और आ गया तो मैं पक्का हो जाऊंगा। आप बेफिक्र रहिए, ठीक है ना। मैंने ज़िंदगी में 4-5 ही ज़बानें सीखी हैं, जिसमें अरबी, फ़ारसी, अंग्रेज़ी, उर्दू और हमारे यहाँ की सिंधी। ठीक है, बस अब आपके पास 2 और खुल जाएंगे 2-4 मुलाकातों में। ठीक है, क्योंकि मुझे अपने पढ़ने पे कम और आपके पढ़ाने पे यकीन ज़्यादा है। शाहिद और मशहूद, जो गवाह, जिसकी गवाही दी जाए और गवाही दे। अब देखना यह है कि कौन किसकी गवाही देगा और किसकी गवाही दी जाएगी। ठीक है भाई। मक्के के बेआबो गया वादी में पानी नहीं था। एक ही मंबा हयात है जिसे जमजम कहते हैं। ठीक है, और वो भी नाकाफी है पूरी आबादी के लिए। पहली आमुल फील को मक्का रोशन हो गया मेरे रसूल के नूर से, और उसके बाद काफी अरसे तक बारिश नहीं हुई।
इस तमाम अरसे में मक्के वालों को नहीं पता कि अब्दुल्ला का यतीम कहाँ है। पालने वाला हो तो ऐसा, क्योंकि चांद और चांद से चेहरे हमेशा बुरी नजरों से छुपा लिए जाते हैं। ठीक है ना। अभी 5वीं आमुल फील है, यानी 5 बरस तक पानी नहीं बरसा। पानी नहीं बरसा, आज़ूक़े हयात ख़त्म हो गया। दुआएं मंगवाई जा रही हैं, नज़र पेश की जा रही है, बुतों के आगे फिदिये पेश किए जा रहे हैं। बारिश ना होनी थी ना हुई। ऐसे में अजी ये ऐसी कोई बात नहीं है कि जो कभी किताबों में न लिखी हो। सीरत की किताबों में सबने लिखी है। और किसी के नाम ले लो तो शिबली नोमानी साहब की सीरतुल नबी में देख लीजिएगा। ऐसे में अरब के तमाम काफिर मिलकर एक हवेली के दरवाजे पर आए और आवाजा दिया, ऐ मक्के के सरदार, ऐ शहे बतहा, ऐ कमरुल अशीरा, ऐ हमारे सरदार अबू तालिब, आओ और अपने खुदा से दुआ करो। बड़ा जुमला था, अपने खुदा से। अपने खुदा तो छोड़ कर आए हैं काफिर, अब अबू तालिब के खुदा पर तकिया है। आए अबू तालिब, अपने खुदा से दुआ करो कि पानी बरसाए। अंदर से गुलाम बाहर आए। का सरदार कह रहे हैं, काबे में जितने बुत तुमने सहन में रखे हैं सब उठाओ और बाहर निकालो। सारे ये याद रखिएगा, काबे के अंदर नहीं थे, काबे के बाहर थे। काबे के बाहर का इलाका मस्जिद हराम कहलाता है। सहने हरम के अंदर बुत थे। और जाइए, किताबें मौजूद हैं, अगर किसी के जहन में ये कि काबे के अंदर बुत थे तो वो भी अगली मजलिसों में बता दूंगा कहाँ कहाँ गए थे, वरना किताबें मौजूद हैं अरबी ज़बान में। असनाम हरम भी मौजूद है। असनाम हरम एक किताब है, उसको याद रखिएगा। असनाम हरम में मौजूद है कौन सा बुत किस कबीले का था, कितना बड़ा था, किस शय का था, लोहे का था, ईंट का था, पत्थर का था, सोने का था, हलवे तक के बुत थे। अरे हलवे तक के बुत थे। पहले पूछते थे, भूख लगी तो खा लेते थे। समझ में आ गया अब हलवा क्यों नहीं छुटता। जाओ। अच्छा, ये अज़राहे तफन्नुन नहीं है, किताब उठा के देख लीजिए। असनाम अरब, असनाम हरम, कितनी किताबें हैं जिनके नाम गिनवाऊं? सब लिखा हुआ है किसने किसको पूजा था और कौन क्या पूछता था। मिंबर पे हूं, इससे ज्यादा बयान नहीं कर सकता। तो ये भी याद रखिए। आवाज क्या आई? पाक करो, पाक करो। कर दिया पाक। सबने अपने अपने दबाए बगलों में। बाहर गए। ऐसे में हवेली का दरवाजा खुला और शहंशाह वफा अपने दोनों पल्ले अबा के डाले हुए बंधे हाथों से बाहर निकले। पूरा मक्का निगाहें लगाए देख रहा है। अरे हम हार गए, देखते हैं इसका खुदा जीतता है कि नहीं, देखते हैं इसका खुदा जीतेगा कि नहीं। ऐसे में खरामा खरामा चलता हुआ शेर की चाल, असदुल्लाह का बाप, अब्बास का दादा आए हैं काबे के पास। और जैसे ही दीवारे काबा के पास आए,
दरवाजे के पास नहीं गए। कहाँ आए? कहाँ आए भाई? कुछ याद आया? 13 रजब की रात थी। अली की वालिदा दरवाजे को छोड़ के दीवार के पास गई थी। लोगों ने कहा अगर अंदर ही जाना था तो दरवाजे के पास जाती, दीवार में क्या करने गई थी? मैंने कहा बेवकूफो, तुम्हें अभी भी नहीं पता, आने वाला था हैदर, और दर कभी दरवाजे में नहीं दीवार में लगता है। लेकिन ये तो अभी अली के आने से 25 बरस पहले की बात है। और आकर काबे की दीवार के पास खड़े हैं कि अब बंधे हाथ खुले और अबा के पल्ले हटे। अबा के पल्लों का हटना था कि लोगों ने देखा सीने पर एक बच्चा लिपटा हुआ था। सीने पर एक 5 बरस का बच्चा लिपटा हुआ था। अपने सीने से उस बच्चे को हटाकर हाथ पर बुलंद किया। 5 बरस का बच्चा हाथ पर बुलंद हुआ और उस बच्चे की पुश्त को काबे की दीवार से मस किया। हर शख्स का रुख होगा काबे की तरफ। रसूल के पुश्त लगाई काबे की दीवार से। मैंने कहा या शहनशाह वफा हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम, ये पुश्त क्यों लगा रहे हैं? कहा आज ही मंजर दिखा दूं, जब मेरे 12वें का ज़हूर होगा वो इसी काबे में आएगा और इसी काबे से पुश्त लगा के कहेगा तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ, मैं आ गया। अच्छा, ये बात भी याद रखिए कि जो एमए अरबिक पढ़ते हैं ना, और उसमें अरबी में अबियात पढ़ाई जाती हैं। एक शेर है तो उसे बैत कहते हैं और कई हो तो उसे अबियात कहते हैं। अरबी अबियात, जैसे अंग्रेज़ी में कोई एमए इंग्लिश कर रहा हो तो उसे पोइट्री पढ़ाई जाती है, शैले कीट्स, ठीक है ना। और इसी तरह से अरबी जो पढ़ रहा होता है उसे पढ़ाई जाती है। दुनिया में अरबी अदब के अंदर जो सबसे बेहतरीन पोइट्री, जो शायरी मानी जाती है, वो है दीवाने अबू तालिब। दीवाने अबू तालिब, दीवाने अबू तालिब है। और ये भी याद रखो कि उसी दीवाने अबू तालिब अलैहिस्सलाम में शेर है जो इस मकाम पे पढ़ा, जब भतीजे को पुश्त लगाई। माफ कीजिएगा मैंने भतीजा कहा, माफ कीजिएगा मैंने भतीजा कहा, इसलिए कि अरब के काफिर मिलकर आए थे और आकर बैठ गए थे। अबू तालिब तख्त पर थे, अबू तालिब तख्त पर हैं, अरब के सरदार जमीन पर हैं। गरीब था, ये कैसा गरीब है कि सारे सरदार जमीन पर हैं, वो तख्त पर है। अच्छा, बिल्कुल सही जनाब, हम भी ये सिंधी में यही कहते हैं, बस हम नून लगा देते हैं साथ में। वो आके बैठ गए सारे सरदार और कहा अबू तालिब एक काम करो, तुम्हें अपने भतीजे से बड़ी मोहब्बत है ना, तो ऐसा करते हैं कि हम अरब का हसीन और जमील नौजवान तुम्हें देते हैं, तुम पालो, इसे हमें दे दो, इसे। अबू तालिब ने कहा तुम जो लेकर आओगे उसको मैं क्या करूं? कहा खूबसूरत है, बेहतरीन बातें करता है, फसीह है, बलीग है, खूबसूरत है, पालो बेटा बनाकर। जुमला अबू तालिब अलैहिस्सलाम का, फतवा अबू तालिब अलैहिस्सलाम का, सुना आप लीजिए, इसलिए मैं भतीजा नहीं कहता अबू तालिब का। अबू तालिब ने कहा खूब बात की तुमने, अपना बेटा तुम्हें दे दूं, तुम्हारा बेटा पाल लूं। अपना बेटा
तुम्हें दे दूं, तुम्हारा बेटा पाल लूं। तो लेकर आए और पुष्ट को लगाया काबे की दीवार से, और दीवार से लगाकर आसमान की तरफ रुख किया। आसमान की तरफ ये मानते थे? ये मानते थे? अब कह रहे हैं शायद अल्लाह हो, तू गवाही दे, तू गवाही दे। दुनिया कहती अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं कह रहा हूं अल्लाह एक है। अबू तालिब कह रहे तू गवाही दे कि तू एक है। खुदा ने, अबू तालिब का नाम क्या है? इमरान। खुदा ने आले इमरान की 18वीं आयत बना के रख दिया, शाहिद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। अबू तालिब अब खुदा जवाब दे रहा है कि खुदा एक है। सवाल यहां से था, जवाब वहां से आया। अरे लुत्फ ये है कि आले इमरान, इमरान के घर वालों की आसूरा में रख दिया। आगे सुनिए, शाहद अल्लाह, तू गवाही दे कि हमने इसे वैसा ही नबी पाया जैसे तौरात में मूसा को पाया था, जैसे तौरात में मूसा को पाया था। दुनिया कहती ये मानता नहीं था, ये तो ऐसा मानने वाला तो तौरात भी पढ़ ली थी। जब तौरात पढ़ रखी थी ज़बूर इंजील भी पढ़ ली होगी। जब ये तो कह रहा है तू गवाही दे। भाई दुनिया में अबू तालिब में यही फ़र्क है, दुनिया कहती है मैं गवाही दूं, अबू तालिब कहता है तू गवाही दे। तो अबू तालिब ने कलमा पढ़ा या नहीं पढ़ा ये हमें नहीं पता, जिसे तकलीफ है वो मर जाए, मर के खुदा से पूछ ले पढ़ा था कि नहीं। तू गवाही दे। पहली गवाही, पहली गवाही किसने दी? अबू तालिब ने। नहीं, पहली गवाही खुद खुदा दे रहा है। तू गवाही दे कि मैंने इसको वैसा नबी पाया। तो मशहूद हुए अबू तालिब, शाहिद हो गया खुदा, शाहिद हो गया खुदा। ठीक 40 बरस के बाद उसी मक्के में एक दावत हुई, दावत हुई अबू तालिब के मकान पर। इस्लाम की, इस्लाम की किसके घर? ए भाई मुझे ये समझ नहीं आता। इस्लाम की पहली दावत घर अबू तालिब का। इस्लाम की पहली दावत रसूल अल्लाह का, घर अबू तालिब का। दावत अल्लाह की, घर अबू तालिब का। इस्लाम अल्लाह का, घर अबू तालिब का। नबी अल्लाह का, घर अबू तालिब का। बेटा अबू तालिब का, घर अल्लाह का। बेटा अबू, तो भाई कल से इसको जरा हिलल जुल से रोको है। घर अबू तालिब का, सब कुछ अल्लाह का। बेटा अबू तालिब का, घर अल्लाह का। मैंने कहा मुझे समझ नहीं आया, तो एक और मंजर तुम्हें दिखाता चलूं। हर बच्चे की पैदाइश पर अकीका होता है, ये बनु हाशिम में पहले से मौजूद था। इस्लाम ने आके हर एक पर लाजिम कर दिया मुसलमानों पर। लेकिन रसूल का अकीका किसने किया? अबू तालिब ने। घर किसका? अबू तालिब का। लेकिन अबू तालिब का बेटा आया घर में काबे के अंदर, अब करना है अकीका। अल्लाह के नबी का अकीका अपने घर पे करवाने वाला अबू तालिब अली का अकीका करने काबे के पास आके बैठ गए। मैंने कहा अब भी समझ नहीं आया। कहा घर उसका था, बेटा मेरा था, नबी उसका था, घर मेरा था। मेरा अल्लाह की साझेदारी है।
रख दो, वो पत्थर लेकर आओ, रख दो इस पर। दुरूद पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद। जनाब हो गई पहली इस्लाम की दावत। नाम क्या है? जुल अशीरा। आयत है वह अंजिर अशीरतकल अक़रबीन। अंजिर नजर करो, अंजिर अशीरतकल अक़रबीन। यहां से नाम बना दावत का जुल अशीरा। ठीक है, पहले दिन दावत देने कौन जा रहा है? अली। चलो तुम सबको मेरा भाई बुला रहा है। अच्छा, क्या होगा? खाना होगा, फिर आएंगे। आ गए, क्योंकि सब जानते थे इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, सब जानते थे क्या बताना है उसने, तो क्यों सुनने जाए? है, हाँ है, आएंगे। आ गए, आए तो खिलाया, खिलाया तो पहले खिलाया, फिर रसूल खड़े हुए, कुछ कहने लगे कि इतने में अबू जहल खड़ा हुआ। उसने कहा खबरदार कोई ना सुनना, ये जादू कर देगा। अच्छा, जो जादू कर रहा था उसने खिलाने में जादू नहीं किया। क्योंकि खाने में तो जल्दी होता है। सबको लेकर चला गया। रसूल मग़मूम हुए, कांधे पर हाथ आया, रहमतुल आलमीन पर रहमत बन के बरसा। घबराता क्यों है? रंजीदा ना हो, जाने पदर, कल फिर बुला, कल फिर बुला। अच्छा, अली कल फिर बुला लेना। अली गए, फिर बुलाया, चलो। अच्छा, एक दिन पहले से देख लिया था ना कि क्या करना था, तो अब तो जानते हो क्यों बुला रहा है। चलो, है, हाँ, आते हैं। सब आ गए, सब आ गए। जब सब आ गए, फिर खिलाया, फिर खिलाया, फिर खाया, फिर खाया, फिर रसूल खड़े हुए, फिर रसूल खड़े हुए, फिर अबू जहल खड़ा हो गया। सबसे कहा खबरदार इसको कोई ना सुनना, ये जादू कर देगा। फिर सब खड़े हुए, फिर चल दिया। रसूल फिर मग़मूम हो गए, फिर कांधे पर एक और हाथ आ गया, वही जो कल आया था, जाने बदर, घबराओ नहीं, गम ना करो, कल फिर बुलाना। ये कौन सा काफिर है जो रोजाना अल्लाह के नाम पे खिला रहा है? अबू तालिब गरीब थे, यही सुना है ना, अबू तालिब गरीब थे, इतने गरीब थे चारों बेटे बांट दिए थे। जो चारों बेटे बांट रहा था वो अल्लाह के नाम पे लुटा रहा था। अगले दिन फिर बुलाया, अली गए, जाओ लेकर आओ। चलो मेरे भाई ने बुलाया है। बुलाया है? आओ खिलाते हैं तुम्हें। फिर आ गए, यानी तीनों दिन बयान का बाइकाट है, ताम का नहीं है। तीनों दिन बयान का बाइकाट है, ताम का नहीं है। अब हमसे मत पूछना न्यास पहले क्यों नहीं खिलाते हो, भाई हम जुलशीरा से सीखे हुए हैं, पहले खिला दो तो सुनते नहीं है। हम पहले सुनाएंगे फिर चखाएंगे। आ गए, फिर खाया। और ये भी बता दूं आपको, जिसकी जैसी तीनत थी उसको वैसे बिठाया गया है, जिसका जैसा मिजाज था उसको उसी मिजाज के हिसाब से बिठाया गया। जब सब एक साथ बैठ गए, अब अली, रसूल और अबू तालिब एक ही प्लेट में खा रहे हैं।
इसलिए कि नबी किसी काफिर के साथ नहीं खाता, नहीं खाता, इसलिए तो रसूल ने अबू तालिब के साथ खाया। नबी ने रसूल के साथ खाया। दामने वक्त में गुंजाइश कम होती जा रही है और सुनते जाइए। नबी ने अबू तालिब के साथ खाया। नबी ने अबू तालिब के, जाइए सीरत की किताबों में एक वाक़या ये भी है, चचा भतीजे को किसी ने बुलाया अपने घर दावत में। अभी ज़ाहिरन रसूल ने ऐलान नहीं किया है, नौमरी का ज़माना है, 10 से 12 बरस के दरमियान का। ऐसे में रसूल को लेकर चले। जब उसके घर पहुंचे, दावत में सामने सुनला के गोश्त रखा, गोश्त का रखना था, रसूल ने हाथ पीछे फेर लिया। रसूल ने हाथ पीछे खींचना था, अबू तालिब ने कहा जाने पदर बिस्मिल्लाह करो। आपने सुना ही नहीं, अबू तालिब कह रहे बिस्मिल्लाह करो। अच्छा, रसूल ने हाथ पीछे खींच के कहा चचा मैं ना खाऊंगा, इसलिए कि इस ज़बीहे पर अल्लाह का नाम नहीं लिया है। रसूल कह रहे हैं इस ज़बीहे पर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया है, यानी रसूल सिर्फ वही ज़बीहा खा सकता है जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो। रसूल ने तय कर दिया। रसूल 25 बरस तक अबू तालिब के घर के निवाले खाता रहा है। अबू तालिब के घर पर ज़बीहा खुदा के नाम का था। खुदा के नाम का था, इसीलिए अबू तालिब के घर पर पहली दावत रखी गई। अब वो खड़ा हुआ, वही जो रोजाना 2 दिन से खड़ा हो रहा था, ये देख रहे थे। 2 दिन तक तो तमाम में हुज्जत करने दी। तीसरे दिन जैसे ही खड़ा हुआ, उसके कांधे पर एक पंजा आया। यदुल्लाह के बाप के हाथ का पंजा, और कहते हैं उसकुत या हम्मार, ओ गधे बैठ जा। अरे शान रिसालत में पहला फतवा देने वाले मुफ्ती का नाम अबू तालिब है, जिसने बता दिया मेरे भतीजे के खिलाफ खुलने वाली जबानें सिर्फ गधे की है। ओ गधे बैठ जा, ओ गधे बैठ जाओ। पलट कर रसूल की तरफ देख के मुस्कुरा के कहते हैं कुल कुल या सैयदी व या मौलाई, कहो कहो ऐ मेरे सैयद, ऐ मेरे सरदार, ऐ मेरे मौला। अरे कोई यतीम भतीजे को सरदार और मौला कहता है? खुदाई जोश में आ गई काबू तालिब, तुमने मक्के वालों के दरमियान में मेरे नबी को मौला कहा। अरे मैं भी खुदा नहीं, अगर 1.25 लाख के मजमे में तेरे बेटे को इसी के हाथों से मौला न बनवा दो। अगला जुमला सुनिए, अगला जुमला कुल कुल या सैयदी व या मौलाई बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक। याद है ये आयतें, बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक। अब भी दुनिया को समझ नहीं आ रहा अबू तालिब किसे कहते हैं। ये तो गदीर वाली आयतें थी, अबू तालिब ने अशीर में पढ़ दी। अच्छा रसूल, मैं जल्दी जल्दी तमाम हो गया है, जल्दी जल्दी। रसूल खड़े हुए, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, तुम में से जो कहेगा कि अल्लाह एक है वो फलाह पा जाएगा। अच्छा, जो मेरी नबूवत का, मैं उसका बंदा हूँ, उसका रसूल हूँ, जो मेरी मदद करेगा वो मेरा वसी है, वजीर है, जानशीन है।
कोई ना उठा। ऐसे में 13 बरस का एक नौजवान खड़ा हुआ। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। रसूल ने कहा बैठ जाओ। वो बैठ गए। रसूल ने फिर कहा मैं खुदा का रसूल हूँ, उसका अब्द हूँ, है कोई जो मेरी मदद करे? जो मेरी मदद करेगा वो मेरा वसी है, मेरा वजीर है, मेरा जानशीन है। फिर वही खड़ा हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। रसूल ने कहा बैठ जाओ। फिर मजमे की तरफ देख के कहा है कोई? मैं खुदा का नबी हूँ, उसका अब्द हूँ, है कोई जो मेरी मदद करे? जो मेरी मदद करेगा वो मेरा वसी है, वजीर है, जानशीन है। फिर वही खड़ा हुआ, वो कहने लगा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। 73 फिरके मुत्तफिक हैं इस पर कि अशीर में सिर्फ अली खड़े हुए थे, और सिर्फ खड़े नहीं हुए थे, खड़े होकर ये भी कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब रसूल पर वाजिब हो गया, क्योंकि कह चुके थे जो भी मेरी मदद करने नुसरत करेगा वो मेरा वसी है, वजीर है, जानशीन है। अली ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। रसूल ने कहा अली वलीउल्लाह व वसी रसूलुल्लाह व खली। शाहिद की भी कसम, मशहूद की भी कसम। अलिफ और लाम के साथ मखसूस शाहिद हैं, अलिफ और लाम के साथ है मखसूस मशहूद हैं। यानी अल्लाह कह रहा है शहादत दी अबू तालिब ने, तो अबू तालिब की कसम, रसूल की कसम, अली की कसम। गालिब के दीवान में गजल मिल गई, उसका मतलब और मक्ता सुन लो, फिर असल शेर सुनाऊंगा। उसका मतलब सुनो। कल के लिए कर आज ना खिस्सत शराब में। खिस्सत लफ्ज़ खसीस से निकला। भाई ने बता रहे थे ना, बकील बता रहे थे, लईम बता रहे थे, एक खसीस भी होता है। खसीस कम किसी को ना दे, प्यासा मार दे। कल के लिए कराज ना खिस्सत शराब में, ये सुए जन है साक़ी कौसर के बाब में।
अच्छा, मक्ता बड़ा मशहूर है, सब जानते हैं। गालिब नदी में दोस्त से आती है बुए दोस्त, मशगूल हक हूं बंदगी बूतराब में। अब जिस शेर के लिए जहमत दी थी वो सुनते जाइए। गालिब कहते हैं असले शहूदो शाहिदो मशहूद एक है। शहूद गवाही, शाहिद गवाह, मशहूद जिसकी गवाही दी जाए। गालिब कह रहे हैं असले शहूदो शाहिदो मशहूद एक है। गालिब कहने का चाहते हो, क्या यही तो समझा रहा हूं, जो अबू तालिब है वही अली है, जो अली है वही रसूल है। असले शहूदो शाहिदो मशहूद एक है। हैरान हूं फिर मुशाहिदा है किस हिसाब में, ये भी वही वो भी वही, हर ज़र्फ़ इसी पैकरे गालिब से मिलेगा, हर नूर का शजरा अबू तालिब से मिलेगा। अजीजों, बहुत वक्त लिया, लेकिन हकीकत है कि जमा हुए हो कुछ परदेसियों को पुरसा देने के लिए। बड़ा दुख होता है। जिंदगी और मौत तो इस दुनिया का एक खेल है, जो आया है वो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर किसी के घर में ईद से पहले मौत हो जाए, बड़ा दिल दुखता है। खुदा किसी को परदेस में यतीम ना करे। जानते हो, 40 हिजरी के रमजान से पहले अली की बेटियां मदीने में थीं, लेकिन आपने तो सुना है कि घर में बेटियां थीं, रमजान से पहले थीं। हुआ ये कि अली मस्जिद कूफा में खिताब कर रहे थे कि अचानक अली खामोश हुए और सर झुका के कंबर से कहा, कंबर, फला सुतून के पीछे एक मस्तूर खड़ी है, उससे जाके कहो अली की गैरत को गवारा नहीं कि मस्तूर मर्दों के दरमियान आ जाए। बहुत रोगे सुनकर। ये सुनना था। कंबर ने जाके उस मस्तूर से कहा, अली कह रहे हैं उन्हें पसंद नहीं तेरा मस्जिद में मर्दों के दरमियान में आना। मस्तूर ने कहा, अच्छा अगर अली का हुक्म है तो चली जाती हूँ, लेकिन मेरा एक पैगाम अली तक पहुँचा दे। या तो हमारा कोई इंतज़ाम कर दे कि हम मस्जिद में एक जगह बैठ के अली को सुन लें, या अपने जैसे लहजे वाली किसी को बुला दे। समझ गए? समझ गए? ज़ैनब की यतीमी के दिनों का आगाज हो गया। 18 बेटे अली के, हर एक को सामने हाजिर किया, जाओ मदीने जाओ और मेरी बेटियों को लेकर आओ। और हसन को करीब बुला के कहा, हसन मैं तुम्हें एक हुक्म देता हूं बेटा, उसे पूरा करना। अजीजों, भाई गए, महमिल तैयार हुए। ज़ैनब जिंदगी का पहला सफर कर रही है। जिंदगी में 2 सफर किए हैं। पहले सफर में गई थी, बाप का सर शिगाफ्ता हो गया, रोती हुई मदीने वापस आई। दूसरे सफर में गई थी, भाई बेटों के सर नेज़ों पर लेकर। बहनों से कहा, बहनों अली की बेटियों, बाबा ने याद किया है,
बाप का नाम सुनना था। बाप से बड़ी मोहब्बत थी बेटियों को। हर बेटी ने अपना अपना सामान बांधा, कहा चलो। जानते हो जिसने सफ़र नहीं किया हो ना, उसके लिए सफ़र बड़ा कठिन होता है। जो सफ़र का आदी नहीं, उसके लिए सफ़र बड़ा तकलीफदा होता है। लेकिन बाप का नाम सुनकर हर बेटी तैयार हो गई। अली की बेटियां भरा कुनबा चला। लेकिन जानते हो सफ़र में पता चला अली ने हसन को क्या कहा था। हर मंजिल पर काफिला रुकवाया जाता था, ऊंट बिठाए जाते थे। हसन अपने हाथ में पानी का एक जाम लेकर आते थे और ज़ैनब से कहते थे, ज़ैनब ये पानी पी लो। ज़ैनब कहती थी, भैया मुझे प्यास नहीं। कहा, मैं कुछ नहीं जानता, बाबा का हुक्म था हर मंजिल पर काफिला रुकवाना, ज़ैनब को पानी पिलाना। मेरी ज़ैनब को प्यास बहुत लगती है। मैं कहूँ मौला ये तो 40 हिजरी है, जरा 61 हिजरी के कूफा और शाम के सफर में ज़ैनब पर ताज़ियाने चलते थे। अरे प्यास कैसी, पानी दिखाकर बहा दिया जाता था। अजरुकुम अल्लाह। यतीमों को पुरसा देने आए हो, यतीमों को पुरसा देने आए हो। जानते हो काफिला रुकवा दिया गया, महमिल उतारे गए। ज़ैनब ने भाइयों से कहा, जा अच्छा ये भी याद रखना कि शान से निकली अली की बेटियां। काफिला जब भी चलता है बेटा तो ऊंट ना एक कतार में चलते हैं। बच्चों याद रखना, ऊंट का काफिला हमेशा एक कतार में चलता है। एक ऊंट, उसके पीछे दूसरा ऊंट, उसके पीछे तीसरा ऊंट। ज़ैनब कुलसूम के ऊंट जिस अमारी पर बीबियां सवार थीं, इस हाथ पर हुसैन के हाथ में तलवार, इस हाथ पर हसन के हाथ में तलवार। चारों तरफ से हौदज को घेरा हुआ है बनी हाशिम ने, और आखिर में काफिले के अब्बास चल रहे हैं। इस शान से जब कूफे के करीब आए तो काफिला रोक दिया गया, अमारियां बिठा दी गई, हौदज उतारे गए। ज़ैनब ने महमिल का पर्दा हटा के कहा, भैया हसन क्या कूफा आ गया? कहा, नहीं बहन अभी कूफा नहीं आया है। कहा, फिर क्यों रोक लिया? कहा, हम क्या करें, वो देखो बाबा अली तुम्हारी पेशवाई के लिए कूफे से बाहर आ रहे हैं। अली खुद लेने आया, बेटी को साथ लेकर कूफे में आया। बेटा घबराना नहीं, कुछ अरसे के बाद इसी कूफे में आओगी। बेटियां आ गई कूफे में, बेटियां आ गई कूफे में। रात की तारीकी में अली के घर में अली की बेटियां आ गईं। जाओ तुम्हारे नसीब में मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत परवरदिगार लिख दे। जब जाओगे ना तो कूफे में 2 मकाम ज़रूर देखना। एक मस्जिद कूफा, उसके बिल्कुल बराबर में है अली का घर, उसके बिल्कुल बराबर में है दारुल अम्मारा, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का महल, जहां अली की बेटियां कैद होकर पहुंची हैं। जिसके बिल्कुल बराबर में अली का घर था, वहीं अली की बेटियां कैद थी। अपने घर को देख देख कर कहती थी, काश हमारा बाबा होता, फिर किसी की मजाल थी ज़ैनब के हाथों में रसन बांधता। अजरुकुम अल्लाह। परवरदिगार आपकी आहें कबूल करे। सुन लो, अगला दिन हुआ, मस्जिद में अली बैठे थे। आवाज देके कहा, ऐ अहले कूफा, आज मगरिबैन के बाद अपने घर की औरतों को मेरे घर भेज देना। उन्होंने कहा, मौला आप कहें आपकी बेटियों की कनीजी में आपके घर छोड़ दें। कहा, नहीं, सिर्फ आज, जहमत होगी तुम्हें लेकिन आज हमारे घर ले आना। कूफे की औरतें अली के घर के सहन में आकर बैठ गईं। अली दरवाजे के पीछे थे,
आवाज दे के कहा, फिजा घर में जितने चिराग हैं वो जलाकर सहन में रख दो। फिजा दौड़ी दौड़ी गई, जितने चिराग घर में थे सब जलाकर सहन में रख दिए। इतनी रोशनी हो गई कि हर एक को दरोबाम अली के घर के नजर आ रहे थे। ऐसे में अली ने आवाज दी, ओ अलबे बाप की जीनत ज़ैनब, इन चिरागों के दरमियान में जाकर खड़ी हो। बेटी दरमियान में खड़ी हुई, दरवाजे के पीछे से अली की आवाज आई, ऐ कूफे की औरतों, चिराग रोशन है, पहचानो ये मेरी बेटी ज़ैनब है। अरे कुछ अरसे के बाद ये इसी कूफे में तुम्हारी मेहमान होगी। कोई बागी की बहन ना कहे, कोई पत्थर ना मारे, कोई अंगारे ना फेंके। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून।